नाज़रीन, आने वाले दिनों में तब्दीलियां क्या मुतवक्के हो सकती हैं? वो अपोजिशन भी हो सकती हैं, वो वफाकी हुकूमत में भी हो सकती हैं, वो पंजाब काबीना में भी हो सकती हैं, वो इंतज़ामी सतह पे भी हो सकती हैं। इसलिए कि आगे इलेक्शन के हवाले से, चाहे वो 2023 में हो, चाहे वो 2024 में हो, या 25 में हो, या 26 में हो, जब भी हो, लेकिन उसके लिए अभी से हवा बनना शुरू हो चुकी है। उस हवा के लिए जो नई सफ बंदी है, ये किस को मजीद तकवीयत फराम करेगी? राना साहब से ही बात का आगाज करते हैं। राना साहब, आने वाले दिनों में मेजर तब्दीलियां आप किस रहे हैं, हुक्मरान जमात में या अपोजिशन में? दोनों में जी, बिल्कुल दोनों में मैं तब्दीलियां देख रहा हूँ। अपोजिशन जो है वो भी अपने खिताब सामने रख के अब ये फैसला कर रही है कि हमने किसको साथ लेकर चलना है, किसको साथ लेकर नहीं चलना। मुस्लिम लीग नून जो है उसके अंदर तो यह फैसला हो गया है कि आइंदा इंतखाबात के सिलसिले में हम अपनी काम को जारी रखें, अपनी कोशिशें जारी रखें, अपने राब्ते जारी रखें, लेकिन उसको PDM से अलहदा कर दें। ये बाकायदा उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि आप इसको PDM से अलहदा कर लें। PDM के साथ एहतजाज की हद तक तो रहें, लेकिन आइंदा जो सियासी हमारा सिलसिला होगा और आइंदा जो सियासी हमारी गेम होगी या जो सियासी इलेक्शन होंगे, उस इलेक्शन में हमने अलहदा अपने तौर पे करना है। और उसके लिए मुस्लिम लीग नून ढूंढ रही है ऐसे लोगों को, ऐसे ग्रुपों को, जिसे हम प्रेशर ग्रुप भी कह सकते हैं, जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि वो ग्रुप हों जो इलाके जिनको अहमियत हासिल हो, उन ग्रुपों के साथ मिलाकर हमने इलेक्शन किस तरह जीतना है। इसी तरह सिंध के अंदर बाकायदा 3 बड़े ख़ानदानों से मुस्लिम लीग नून की बातचीत चल रही है। ये जो 3 बड़े ख़ानदान हैं, इनमें से 2 सैयद ख़ानदान हैं और एक जो है वो मेहर ख़ानदान है। इनसे इनके राब्ते जारी हैं, जिनसे ये बातचीत चल रही है कि अगर हम इलेक्शन में आते हैं तो हम अलाइंस जो बनाएंगे उसमें आपको हाथ से अहमियत हासिल होगी, और आप में से, आप ही के इन 3 ख़ानदानों में को कहा गया है कि आप में से किसी को हम वफाक भी लेंगे और सूबे में भी अहम ज़िम्मेदारी देंगे, और आइंदा अगर सेनेट का इलेक्शन आता है तो आपको उसमें से ओबलाइज किया जाएगा। अब दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ जो है उसने भी अपनी नई सबबंदी शुरू कर दी है। और मैं आपको ये बता दूँ, तहरीक इंसाफ सिंगल इलेक्शन नहीं लड़ेगी पंजाब में। मुस्लिम लीग काफ के साथ तो उनका इत्तेहाद है सो है, अब वो एक मजहबी जमात के साथ भी इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। उस मजहबी जमात के साथ राब्तों का सिलसिला शुरू हो चुका है और 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं। बज़ाहिर तो लगता है कि वो मजहबी जमात जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ है, लेकिन मेरे पास इतलात ये है कि उस मजहबी जमात के साथ जो 2 रवाबित हुए हैं, उन दोनों राब्तों में बेहतरीन तरीके से कुछ मामला तय हुए हैं, और उन मामला की जो मामला तय हुए हैं उसको आगे ले जाने के लिए एक मीटिंग और रखी गई है, और वो मीटिंग जो है मार्च के महीने में रखी जाएगी। उसमें वो अपने ग्रुप के लोगों को राज़ी करेंगे, और उसके बाद अचानक से ये आपको नज़र आएगा कि एक नया इत्तेहाद जो है तहरीक इंसाफ के साथ आ रहा है। एक तो काफ लीग है और पंजाब में एक मजहबी जमात होगी। 3 जमातें मिलकर तहरीक इंसाफ जो है पंजाब में अपनी नई हिकमत अमली तय करेंगे। अब अपोजिशन की तरफ चले जाते हैं। मौलाना फजल रहमान जो हैं वो अपना एक लहदा इत्तेहाद बना रहे हैं। आपने गौर किया है कि सिंध के अंदर उन्होंने हर उस शख्स से राब्ते शुरू कर दिए हैं जो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ है। मौलाना साहब जिनको कल तक मिलना नहीं चाहते थे, मौलाना साहब जिनको कल तक कातिल कहते थे, मौलाना साहब आज उनके पास भी जा रहे हैं, उनके साथ भी राब्ते कर रहे हैं, ताकि सिंध के अंदर वो पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून को, दोनों को टफ टाइम दे सकें। ये आप जहन में रखिएगा। हारी मौलाना साहब पीपल्स पार्टी को नहीं, मुस्लिम लीग नून को भी टफ टाइम दे सकें, और तहरीक इंसाफ को भी। ये एक नई सफ़बंदी शुरू हो गई है। अपनी सियासी जमातों ने काम शुरू कर दिया है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब के अंदर जहां अपने नाराज़ साथियों को मनाने की कोशिश शुरू कर दी है, वहां पर पीपल्स पार्टी ने पंजाब के अंदर जो है मुस्लिम वहदत मुस्लिमीन जो है उसके साथ भी राब्ते शुरू कर दिए हैं, और आइंदा इंतखाबात में वो सियासी जमात जो है, मजहबी व सियासी जमात, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जाएगी। राव साहब, आप क्या समझते हैं, जब इतने रवाबित का आगाज हो चुका है, हर कोई पुराने हरीफों से भी मिल रहा है जिनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, अब अगर ये राबिते दोबारा से होना शुरू हो गए हैं, तो आप आगे का सियासी मंजरनामा क्या देखते हैं? अगले आम इंतखाबात में कौन किसके मद्दे मुकाबिल और कौन किसके साथ देखते हैं? देखिए, मैंने पिछले सेगमेंट में भी बात की थी, जो नून के लोगों का पीपल्स पार्टी में जाने की मैंने बात की थी। जरदारी साहब जो लाहौर डेरे लगाने की बात कर रहे हैं, वो बुनियादी तौर पे उसी पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। वो नून को सबसे ज़्यादा डैमेज करेंगे, और उनकी कोशिश भी यही है कि नून के बंदों को ज़्यादा से ज़्यादा जो वल्नरेबल हैं, जो आ सकते हैं, उनको अपने साथ मिलाया जाए। तो इस किस्म के अलाइंसेस तो ज़ाहिर है बनेंगे। नए इलेक्शन में नए अलाइंसेस
यकीनन बनेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान का जो रोल है वो अगरचे वो महदूद है बलूचिस्तान या केपी तक, लेकिन केपी में हमने देखा है जो पीपल्स पार्टी और नून की परफॉर्मेंस रही है, उसके बाद ये जो लड़ाई केपी की होगी वो पीटीआई वर्सेस जेयूआई होगी। एएनपी उसमें कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है एक एलिमेंट। क्या एएनपी और जेयूआई इत्तेहाद करेंगे, जो मेरा नहीं ख्याल होगा पॉसिबल। नून और पीपल्स पार्टी क्या इतनी फराख दिली का मुजाहरा करेंगे कि वो कहें कि जी हमें तो इतनी सपोर्ट नहीं मिल रही, लेकिन हम अपना सारा वजन मौलाना फजलुर रहमान के पीछे डाल देते हैं, जो उनके लिए, नून के लिए तो इतना नहीं लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो सकता है। इसलिए केपीके में पीटीआई को एज रहेगा अगले जनरल इलेक्शंस में भी, बलदियाती इलेक्शन के रिजल्ट अपनी जगह पे। और उसके बाद पंजाब में आप अगर जरदारी साहब हो जाते हैं कामयाब, और जो राणा साहब बात कर रहे हैं, ये हम बिल्कुल, ये बहुत एक ऑब्वियस सी बात है जो नज़र आ रही है कि ये होगा। तो उसके बाद जो है पीपल्स पार्टी अगर कुछ 20-30 कैंडिडेट ले जाती है नून के, और सीट एडजस्टमेंट पीटीआई करने में कामयाब हो जाती है उस जमात के साथ जिसके हर हल्के में कोई 20,000 15,000 वोट ऐसा है जो डिफरेंस पैदा करता है, विनिंग कैंडिडेट बनाता है किसी भी जगह पे, तो वो ऑब्वियसली उसका होगा। सिंध में जीडीए मेरा ख्याल है साथ रहेगी, एमक्यूएम भी साथ रहेगी, और अंदरून सिंध में इस दफ़ा मेरा ख्याल है ज़्यादा एग्रेसिवली पीटीआई जाएगी अपने अलाइज के साथ, और अभी से उसके लिए उन्होंने स्ट्रेटजी बनानी शुरू की हुई है, अप्रोच भी कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब भी काफ़ी एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, कल दोबारा से वाइस चेयरमैन उनको बना दिया गया है। तो वो अंदरून सिंध पीपल्स पार्टी की कमर तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो जाहिर है सारी जमातें अपने अपने तौर पे, सारी जमातें अपने अपने तौर पे कोशिश तो कर रही हैं। दुआ यही है कि इत्तेहाद भी हो, पुरअमन इलेक्शन हो। हाँ, दुआ यही है कि जो भी हो पुरअमन इलेक्शन हो और शफाफ इंतखाबात हों, और वो हुकूमत मार्ज़ वजूद में आए कि जो मौजूदा आवाम के लिए बेहतरी का बायस बन सके। खावर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर कराची की बात की जाए तो कराची में सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी ने कई दिनों से धरना दे रखा है बल्दियाती कवानीन के खिलाफ। तो क्या आप ये समझते हैं कि जब इतने इत्तेहाद हो रहे हैं, मेल मुलाकातें हो रही हैं, तो जमात इस्लामी के साथ भी किसी की मेल मुलाकात हो सकती है, उसे भी कोई स्टेक होल्डर समझेगा कराची का? ये माज इत्तफाक है कि जमात इस्लामी भी वो तनहा परवाज के मूड में है, और ख़ास तौर पर ये जो तरमीमी बिल आया था लोकल बॉडीज़ का, उसके खिलाफ सारी जमातों ने शद्दोमत से तहरीक चलाने का इंदिया ज़ाहिर किया था। लेकिन बाद में हमने देखा कि तहरीक इंसाफ ने भी पसपाई इख्तियार कर ली, और एमक्यूएम भी थोड़ी सी ठंडी हो गई। इसके अलावा दूसरी जमातें भी पीछे हट गई, लेकिन जमात इस्लामी का हमेशा कराची में एक स्टेक रहा है। उसके 2 दफ़ा कराची में मेयर रह चुके हैं, 2 दफ़ा अफगानी साहब रहे हैं और 1 दफ़ा नेमतुल्लाह खान रहे हैं। तो वो कराची पर अपना हक जताने के लिए और कराची को वापस लेने के लिए कोशिशों में मसरूफ़ है। यही वजह है कि उनके कारकुन इतने कमिटमेंट रखते हैं कि 5वां रोज़ है आज, बारिश और सर्दी के बावजूद धरने में मौजूद खवातीन और लोग घरों को जाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जो हमारी सिंध की हुकूमत है, उसने अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि उनके साथ कोई मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया जाए, या कोई, वो कहते हैं कि इनको एग्जॉस्ट होने दें, इनकी हवा निकल जाएगी तो हम फिर हमारा देख लेंगे कि हमने क्या करना है। मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी और एमक्यूएम, और दूसरी तरफ अब एक और हुआ है कि मुहाजिर कौमी मूवमेंट के आफाक अहमद भाई जो हैं, उन्होंने जनूबी सिंध सूबे की तहरीक का आगाज़ कर दिया है, और